इंद्रा एकादशी व्रत से मिलता है पितरों को मोक्ष। इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आश्विन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक उसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायव्य यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, 2024 में इंदिरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी के पारण का शुभ समय है 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:13 से सुबह 8:36 तक रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मत नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से पूरी तरह से संपन्न और भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। तब राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता तो है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया हुआ था। वहां श्रद्धा पूर्वक की यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। इस यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने उनको वहां पर देखा। तब उन्होंने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का वह संदेशा तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में इंदिरा एकादशी के व्रत में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं व्रत को पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं आज यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से बिना कोई गलती किए हुए व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए मेरे निमित्त व्रत को करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का उद्धार कर सकूं और उनके काम आ सकूं। आप कृपा करके इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक
स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और पूरे दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। और अगले दिन इंद्रा एकादशी के दिन प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन नित्य क्रिया से निर्मित होकर और दातून आदि करने के बाद स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो भोजन बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की विधिवत पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथना अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित पूरे विधि विधान से व्रत को करने लगे। राजा को इंद्रा एकादशी के व्रत को इतने श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से करते हुए देखकर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। इस प्रकार से राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से कई वर्षों तक सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हुए निष्कंटक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक में भगवान विष्णु जी के धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, तो ये है इंद्रा एकादशी का व्रत का महात्म जो मैंने अभी तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है और धरती पर सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।